पर सती का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। और फिर आप जानते हैं जहां दिव्य आत्माओं का जन्म होता है वहां मेरे भाई बहन अपने आप संपदाएं आ जाती हैं। बगैर बुलाए वहां संत आने लगे। और मेरे भाई बहन इतना समझ लेना कि संत अगर बगैर बुलाए तुम्हारे यहाँ अगर किसी भी सहयोग से आने लगे तो समझ लेना ये मंगल का सूचक होता है। इसको शुभ माना गया है शास्त्रों में। किसी परमात्मा का प्रेमी कोई शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना कोई पिछले जन्म का पुण्य है तुम्हारा। तो वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी को कहा कि हमारी बेटी का जरा भविष्य कथन करो कैसा है। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बेटी सर्व गुणों से संपन्न, बहुत अच्छे हैं। इसका जो भी नाम जप करेगा उसको बहुत शांति सद्गति मिलेगी, लेकिन इसके दो चार अवगुण हैं। इसको जो पति मिलेगा वो ऐसा होगा, उसका कोई माँ बाप नहीं होगा, वो बिल्कुल एकांकी होगा, बहुत जटाजूट धारण करेगा, अमंगल वेश होगा उसका। पति के बारे में जब सुना है तो पर पार्वती की मां मैना के आंखों में आंसू आ गए। अपने पति का हाथ पकड़ के कहा कि सुनो, मैंने मुनि की भाषा को समझा नहीं है, अगर घर और बर अनुरूप हो तो ही बेटी का विवाह करिएगा, वरना तो लोग हमारी जड़ता पर हंसेंगे। तब तो वहां पर भगवान नारद ने सब कुछ कहा है और उन्होंने कह दिया कि एक काम हो सकता है, तुम्हारी बेटी अगर तपस्या करे तो हो सकता है कि इसको शंकर मिले। बस बेटी पार्वती ने कहा मां मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है, एक ब्राह्मण देवता आए थे और उनके हाथ में एक शास्त्र था, उनको तिलक लगा के और मुझे कह रहे बेटी तुम तपस्या करो। बहुत कम उम्र में पार्वती साधना के लिए चली जाती है और फिर पार्वती ने जो साधना किया है ना, बहुत तृण इत्यादियों को खाना भी पानी पीना भी बंद कर दिया। उमा का नाम अपर्णा हो गया। तप की महिमा को वहां बताया है। तप के प्रभावान वहां शंकर का भी मन नहीं लगता है, जहां तहां राम कथा होती है अपना झोला लेके चले जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ के ऊपर वहां कागभूषण जी की राम कथा होती है तो वहां हंस का रूप धारण करके शंकर राम कथा सुनने जाते हैं। क्या भाव ऐसा, अद्भुत अद्भुत। लेकिन शंकर को ऐसा लग रहा है इधर पार्वती बहुत साधना कर लेती है और फिर भगवान सामने प्रकट होते हैं राम के और पार्वती के जन्म की कथा को सुनाते हैं और शंकर को कहते हैं शंकर एक काम करो ना, आप पार्वती से ब्याह कर लो। शंकर ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैंने करके देखा, कोई फायदे का काम नहीं है। मैंने कितने जन्मों में किया है, मुझे पता है कि मानसिक क्लेश मिलता है। तब शंकर बार बार कहते हैं, और आप जानते हैं शंकर और राम का जो संबंध है ना, राम अपना इष्ट शिव को मानते हैं, शिव अपना इष्ट राम को मानते हैं। क्या भाव है साहब। राम कहते हैं कि मेरा इष्ट शंकर है और शंकर कहते हैं मेरा इष्ट राम है। अद्भुत दर्शन है मेरे भाई बहन। राम में और शिव में तत्वता कोई भेद नहीं है। इसलिए जब वो राम और शिव भी नर आकार में आते हैं तो वो भी धर्म की स्थापना के लिए इष्ट की व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। ये धर्म का विज्ञान देखो। और राम जी तो जब रामेश्वरम में शंकर की स्थापना करते हैं, आप गए होंगे कभी रामेश्वरम, और राम जी को किसी ने पूछा कि तुम शंकर की, उन्होंने कहा आज मैं जो भी हूं जैसा हूं शंकर की कृपा से। और याद रखना मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं है कि रावण भजन नहीं करता, रावण भी, और संयोग ऐसा बना रावण भी शंकर का भक्त है। लेकिन फर्क इतना है राम में और रावण में, राम जी कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ शंकर की कृपा से हूँ। और रावण शंकर की पूजा तो करता है लेकिन फूल चढ़ाते हुए दुष्टता पूर्वक हंसते हुए वो मन ही मन मुस्कुराता है कि कौन जानता था शंकर को, जब से मैंने कैलाश उठाया है तब से लोग जानने लगे हैं। यानी शंकर के ऊपर भी एहसान है उसका। पार्वती साधना पूर्ण कर लेती है, आकाशवाणी हो जाती है और शंकर जी को राम जी समझाते हैं। राम जी ने बार बार कहा बाबा एक बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी, तुम कोई भी मानो। अब बिनती मम सुनहु शिव, मैं सेवक हूं आपका, इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जाओ पार्वती का विवाह करो। जो मो पर निज ने, अगर आपका स्नेह मेरे ऊपर है तो इतना मेरे लिए कर सकते हो ना। जाए विवाह सैज, तुम पार्वती से विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? याद रखना माँ के अंदर ममता ना बोले उसका मातृत्व बोले तो, पिता के अंदर कोई मोह ना बोले उसका पितृत्व बोले तो, और गुरु के अंदर कोई लोभ ना बोले, वरना गुरुओं के अंदर से लोभ बहुत बोलने लगा आजकल।
इसलिए गुरु शिष्य को इतना ध्यान रखना चाहिए कि गुरु बोल रहा है कि उसका लोभ बोल रहा है। अगर गुरु के अंदर लोभ ना बोले तो गुरु की बात को, पिता की बात को, माँ की बात को और प्रभु की बात को बिना विचार मानने में भी अपना कल्याण होता है। शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी आज्ञा को शीश पे, शंकर राम ने कहा कि नहीं, आज्ञा को शीश पे धारण मत करो, क्योंकि शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, कहीं मेरी आज्ञा नहीं बह जाए, इसलिए महापुरुषों की आज्ञा को हृदय में धारण करना चाहिए। शंकर ने स्वीकार किया। सप्त ऋषियों को बोल के कहा कि एक काम करो, पार्वती के प्रेम की जाके परीक्षा लो। तो क्या राम जी पर भरोसा नहीं था, खाली राम जी की भक्ति करते? तो किसी व्यक्ति ने कहा कि विवाह ऐसा काम है कि इस पर हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती होती है तो पूरी जिंदगी। फिर आपको पता है, अगर दाल बिगड़ती है तो दिन बिगड़ता है, अगर अचार बिगड़ता है तो साल बिगड़ता है, लेकिन पत्नी बिगड़ती है तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए वो ना बिगड़े। इसलिए शंकर ने बुद्धिमानी का काम किया, खाली राम की बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि परमात्मा वो जानते हैं कि राम जी को दूसरे के दोष नहीं दिखते हैं, राम जी तो सबकी अच्छाई देखते हैं। राम जी की आंखें ऐसी है ना, उसको दूसरे की बुराई नहीं दी। तो सप्त ऋषियों को कहा कि तुम जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। हम तो उनको चाहते हैं, लेकिन वो भी हमको चाहती है कि नहीं। और वहाँ जब शंकर के भेजे हुए सप्त ऋषि गए हैं, वहाँ जाके देखा पार्वती बिल्कुल मूर्ति मंत की तरह तपस्या कर रही है। और वहाँ सप्त ऋषियों ने उसको पूछना चालू किया, तुमसे क्या अपराध हो गया, तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? बहुत अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं, ऐसा तब तो किसी ने नहीं किया, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, महाराज हमारी जड़ता को सुनकर आप हंसने लगोगे, हम बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं, हम बहते हुए पानी के ऊपर हम दीवार बनाना चाहती हैं, मैं शंकर को पति चाहती हूँ। जैसे ही तो जो शंकर की निंदा कर, उन्होंने कहा कि आपको पता है शंकर शमशान में रहता है, भीख मांग के खाता है, कपड़ा तक नहीं पहनता है। सप्त ऋषियों ने सोचा कि पार्वती ऐसा सुनने के बाद में शंकर का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन पार्वती प्रणाम करते हुए कहने लगे, प्रभु तुमने बहुत कृपा की, मुझे तो यही जानना था कि शंकर रहता है कहाँ है, तुमने कम से कम इतना तो बता दिया कि वो शमशान में रहता है। तुमने कहा है कि वो भीख मांग के खाता, वो कोई बहुत बड़ा विष्णु की तरह कोई पालन करता नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें इससे क्या दिक्कत है, लेकिन इतना भरोसा है कि शंकर जैसे व्यक्ति के साथ रहूंगी तो भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे भरोसा है वो शंकर है। और वो कपड़ा नहीं पहनता, उससे मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो बल्कि झंझट कम हुआ, मुझे धोना नहीं पड़ेगा ना। वो शंकर की समस्या है, मेरी कोई समस्या नहीं है। और बाप मैं ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को जिससे राग हो जाता है ना, उसकी हर चीज उसको अच्छी लगने लगती है। याद रखना, प्रेमी की हर चीज उसको अच्छी लगने लगती है। जब बेटे का माँ से जो माँ के हृदय में बेटे के प्रति प्रेम होता है, तो याद रखना बेटे की हर अदा माँ को लुभावनी लगती है। इसलिए न तो कोई अच्छा होता है न कोई बुरा होता है। इसकी सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति से हमें द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी हमें बुरी लगती है, और जिससे प्रेम हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छी लगती है। इसलिए मेरे भाई बहन, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा, ये सब मन का ही तमाशा है। इसलिए मन को शुभ पति चाहिए तो शंकर, वरना मैं अनेक जन्मों तक जन्म लूंगी, साधना करूंगी, फिर मरूंगी, फिर साधना करूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर मरूंगी, लेकिन मैं करोड़ों जन्म तक जन्म ले सकती हूँ, लेकिन मैं बार बार मेरे पति के रूप में शंकर को ही चाहूंगी। इस पार्वती की निष्ठा तो देखो, शंकर के प्रति समर्पण देखो। पार्वती के मन में ऐसा, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया है उनको, और प्रणाम करने के बाद महादेव के बारे में उनको बताया, शंकर को आके बताया। पार्वती की कहानी को सुनते सुनते शंकर को फिर एक बार समाधि लग जाती है।